जय हिंद दोस्तों। आप सभी का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल डियर रासर पर। आज हम भाग को सीखने वाले हैं। जैसे यहाँ पर तो 1000 दिया है और यहाँ पर 253 ही है, तो यहाँ पर ये संख्या बड़ी है और यह संख्या छोटी है, तो हम इस संख्या को भाग कैसे देंगे हम इसे सीखने वाले हैं। और यदि आपको भाग नहीं आते हैं तो आप हमने काफ़ी सारी वीडियो बना रखी हैं, आप प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो हम इसे अब स्टार्ट करने वाले हैं वीडियो को। यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, तो यहाँ पर तो कितने अंक हैं, 1 2 3 4, यहाँ पर 3। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, क्योंकि हमें पता है भाग में क्या होता है, यदि हम दशमलव लगाएं उसके बाद हम 0 बढ़ा सकते हैं। जैसे यहाँ पर हमने 1 दशमलव लगाया, ठीक, तो उसके दशमलव लगाया उसके बाद हम 1 0 बढ़ा सकते हैं। तो हमने यहाँ पर 1 0 बढ़ा लिया। अब यहाँ पर 4 अंक और यहाँ पर भी 4 अंक, तो ये लगभग 2 बार में जाएगा। वो कैसे 2 बार में जाएगा मुझे कैसे पता, यहाँ पर 1 अंक लो, यदि यहाँ पर 4 अंक हैं तो यहाँ पर भी 1 लो, और यहाँ पर 4 हैं तो यहाँ पर भी 1 अंक ले लो। तो जो 1 है वो 2 का कितने गुना है ये हमें देखना है। तो जो 1 है वो 2 का 2 गुना है, तो ये लगभग 2 बार में चला जाएगा। तो हम इसे अब 2 बार में ले जाएंगे। तो 2 बार में जब जाएगा तो 2 और 0 की गुणा कितनी होती है, 0 आएगा। फिर 2 और 0 की गुणा 0, फिर 2 और 0 की गुणा 0, फिर 2 और 1 की गुणा 2। अब हम इसे घटाएंगे। अब घटाएंगे तो यहाँ 0 से 0 गया तो 0 आएगा, 3 से 0 गया 0 आएगा, 5 से 0 गया, सॉरी 3 से 0 गया तो 3 आएगा, और यहाँ पर 5 से 0 जाएगा तो 5 आएगा, और यहाँ 2 से 2 गया तो कुछ नहीं। अब हम क्या करेंगे, अब यहाँ पर है 530 और यहाँ पर 1000, तो ये संख्या अभी भी बड़ी है और ये संख्या छोटी है, तो हम 1 0 बढ़ा लेते हैं। 1 0 यहाँ पर हम बढ़ा लेंगे। यदि हमने दशमलव यहाँ लगा रखा है तो सिर्फ 1 ही 0 बढ़ेगा। यदि हम यहाँ पर बाई चांस हमें ये संख्या और छोटी पड़ जाए, 2 0 बढ़ाने पड़े, तो हम क्या करेंगे, तो 1 0 और यहाँ बढ़ाएंगे और 1 0 यहाँ लगा देंगे। तो इस तरह से हो जाता है। क्योंकि हमें अभी आवश्यकता नहीं है तो हम इतना ही रखेंगे। तो यहाँ पर भी 4 अंक 4 अंक, तो यहाँ पर 1 अंक उठाओ, यहाँ पर 1 अंक उठाओ। देखो जो 1 है वो 5 का कितने गुना है, तो वो 5 गुना हो जाएगा। 1 यहाँ पर 5 गुना हो जाएगा, क्योंकि 1 गुणे 5 बराबर कितना होता है 5, तो ये लगभग 5 बार में चला जाएगा। तो इसे हम 5 बार में ले जाते हैं। तो 5 बार में ले जाएंगे, 5 की इन 0 से गुणा कितनी हो जाती है, 0, 1 2 3, कितने 0 हैं, 1 2 3, और 5 एकम 5। अब हम इसे घटाएंगे तो 0 से 0 गया 0, 0 से 0 गया 0, 3 से 0 गया तो 3, और 5 से 5 गया तो कुछ नहीं। अब दशमलव लगा 1 0 हम बढ़ा सकते हैं। अब हमने यहाँ पर बढ़ा लिया, ठीक। अब हम क्या करेंगे, अब हम देखते हैं यहाँ 4 अंक यहाँ 4 अंक, जो 1 है वो 3 का कितने गुना है, तो 3 गुना है। तो यहाँ पर तो अब हम क्या करेंगे, इसे 3 बार में ले जाएंगे। जब 3 बार में ले जाएंगे तो 3 से इन 3 0 की गुणा 0 0 0 3 बार, और 3 एकम 3, और यहाँ पर है 0 से 0 गया 0, 0 से 0 गया 0, 0 से 0 गया 0, और 3 से 3 गया 0, तो यहाँ पर 0 बचा। अब हमें बाई चांस हमने सवाल तो ये लगा लिया, यदि हमें पता नहीं कि सवाल गलत है या सही, तो हम इसे चेक कर सकते हैं। कैसे चेक करेंगे, इसकी और इसकी गुणा कराओ, यदि इतना आ जाए तो हम समझें कि भाग सही, क्योंकि इतना जोड़ना होता है और यहाँ पर शेष क्या है हमारा 0, तो जोड़ेंगे कुछ नहीं, ठीक। तो यहाँ पर इसकी और इसकी गुणा कराते हैं। तो गुणा कराते हैं, जैसे आपको 1 सेकंड में बताएंगे गुणा कैसे कराएंगे इसकी। 2 5 3, इतना लिखा है 2 5 3 गुणे 1000, ठीक। तो यहाँ पर 0 जितने हैं उतने 0 लगा लेते हैं, ठीक। जैसे कोई संख्या जितने 0 हैं, 1 2 3 0 लास्ट में है, तो 3 0 1 2 3 0 हमने लिख लिया। यदि इधर भी 0 होता तो तब भी लिख लेते। तो यहाँ पर 253 है, यहाँ पर 1 है। तो अब हम क्या करते हैं, किसी भी संख्या को 1 से गुणा करने पर वही संख्या आती है। जैसे लिखा है 35 गुणे 1 तो भी 35 आएगा, 25 गुणे 1
तो भी 25 आएगा। तो इसी तरह से हम लिख लेते हैं। और आप दशमलव ध्यान मत दें, दशमलव को हम बाद में ध्यान देते हैं। तो यहाँ पर कितना हुआ 253। अब दशमलव के कितने अंक हैं यहाँ पर? दशमलव के दाहिने साइड में कितने अंक हैं? 1 2 3, 1 2 3 अंक हैं। तो अब हम इधर इस संख्या के बाईं साइड में जितने अंक, यहाँ पर हमने 3 अंक गिने, तो इधर बाईं साइड में हम गिनते चले आते हैं। तो 1 2 3 कितना? 3। तो कितना हुआ? हमारे पास आया है 253। क्या हमने यहीं से स्टार्ट किया था इसे? हाँ, हमने यहीं से स्टार्ट किया था, इतना ही तो स्टार्ट किया था। इसका मतलब कि हमारा ये जो भाग है वो सही है। तो हम यहाँ पर 0 नहीं लगाएंगे क्योंकि यहाँ दशमलव नहीं, 0 यहाँ से बढ़ना स्टार्ट होता है। ठीक, तो अब हमारा भाग पूरी तरह से सही हो चुका है, क्योंकि हमने यहाँ पर दशमलव लगाया था तो यहाँ पर एक 0, यहाँ पर एक 0 बढ़ा दिया था। तो वो तो 0 हमने बाद को बढ़ाया था। ठीक, तो यहाँ पर इतना ही हमने शुरुआत में लिया था। अब देखो इतना आ गया, तो इसका मतलब हमारा भाग सही है। इस तरह का एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। जैसे जैसे 150 लिखा है, ठीक, और यहाँ पर लिखा है 53। हमें इससे भाग देना है। तो फिर वही करेंगे, यहाँ पर 150, यहाँ पर 53, तो 150 बड़ा है। तो अब हम सबसे पहले यहाँ पर दशमलव लगाएंगे, दशमलव लगाएंगे तो यहाँ पर अब एक 0 हम बढ़ा सकते हैं, यहाँ पर एक 0 बढ़ा लेंगे। ठीक, हमने शुरुआत में देखो 2 अंक लेके चले हैं। ठीक, तो 2 ही अंक अंत में मिलेंगे हमें। तो हम 0 हमने बढ़ा दिया, तो ये लगभग, अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, क्योंकि यहाँ पर थोड़ी संख्याएं बड़ी पड़ रही हैं, तो यहाँ पर हम 2 अंक ले लेते हैं। दोनों में 3 अंक हैं, तो 2 अंक से हम करना स्टार्ट करते हैं। तो 15 का पहाड़ा इस तरह पढ़ें 53 से ज़्यादा ना हो। तो 15 तिहाई 45 कितना होता है? 15 तिहाई 45, 15 तिहाई 45। अब हम इसे घटाएंगे। जब हम इसे घटाएंगे, और हाँ, एक 0 ये है तो एक 0 ये लगाएंगे यहाँ पर। कैसे 0 लगाएंगे? क्योंकि देखो 3 का पहाड़ा हम 0 बार पढ़ेंगे तो कितना आएगा? 0। 3 का पहाड़ा 5 बार पढ़ेंगे, 3 पचे 15, हासिल लगा 1। और 3 का पहाड़ा 1 बार, 3 एक कम 3 और 1 4, ये इतना आ गया। ठीक, इस तरह से होता है। तो 0 से 0 जाएगा तो 0 आएगा। ओके, अब यहाँ पर हुआ, एक हासिल इधर लेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 13। 13 से जब 5 जाएंगे तो कितना बचेगा? 8। यहाँ पर 8 बचेगा, यहाँ पर कुछ नहीं बचा। यहाँ पर हम 0 बढ़ाते हैं क्योंकि हमने दशमलव लगा रखा है, दशमलव लगा रखा है, तो यहाँ पर 0 बढ़ाएंगे। तो अब हम देखते हैं कितनी बार में जाएगा। तो यहाँ पर भी 3 अंक, यहाँ पर 3 अंक, यहाँ पर 3 अंक, तो 2 अंक ले लेते हैं। तो 2 अंक लेंगे तो 15 का पहाड़ा इस तरह पढ़ें 80 से ज़्यादा ना हो। तो 15 पचे कितना होता है? 75 होता है। ठीक, 75 होता है। और यहाँ पर 75 हमने लिख लिया। तो अब 5 बार में ये जाएगा, तो 5, यहाँ पर 75 अभी लिखो या ना लिखो। ठीक, क्योंकि ये 5 बार में चला जाएगा, हमें पता है। तो 5 का पहाड़ा जब 0 बार, तो 0, पचम 25 के 5, हंसे लगे 2, 5 एकम 5 और 2 7। ठीक, यहाँ पर घटाएंगे तो 0 से 0 गया 0, यहाँ पर 0 से 5 जाएगा नहीं तो एक दहाई लेंगे, यहाँ होगा 10, 10 से 5 जाएगा तो 5, यहाँ पर 8 से 1 चला गया तो 7 बचे, 7 से 7 गया तो कुछ नहीं। यहाँ पर दशमलव लगा है तो हम एक 0 और बढ़ा लेंगे। ठीक, अब हम इसे कितनी बार ले जा सकते हैं? तो हम इसे 3 बार ले जा सकते हैं। कैसे 3 बार ले जा सकते हैं? क्योंकि देखो यहाँ पर 3, यहाँ पर 3, तो 15 का पहाड़ा इस तरह पढ़ें कि 50 से ज़्यादा ना हो। तो 15 तिहाई 45 और 15 चक्कू 60, 60 ज़्यादा हो जाता है, तो इसीलिए 3 बार में जाएगा। 15 तिहाई 45 से 3 बार में चला जाएगा। तो हम 3, क्योंकि हमने 3 से इधर गुणा की थी, तो ये कितना आएगा? 450। ओके, ना मानो तो करके देख लो। 3 0 की गुणा 0, 3 पचे 15 के 5, हासिल लगा 1, और 3 एक कम 3 और 1 4। तो यहाँ घटाएंगे 0, और यहाँ पर ये जाएगा नहीं तो यहाँ पर एक दहाई लेंगे तो यहाँ हो जाएगा 10, 10 से 5 जाएंगे तो 5, यहाँ पर 4 से 4 गया तो कुछ नहीं। फिर एक 0 बढ़ाएंगे क्योंकि हमने दशमलव लगा रखा है, तो इसे हम फिर लगभग 3 बार में चला जाएगा। तो 3 बार में कितना जाता है? 450। तो घटाएंगे तो फिर 50 बच जाएगा। तो इस तरह से
से नहीं, इस तरह से चलता रहेगा। तो आप लोगों ने देखा होगा कभी, जैसे लिखा 0.3, 5, 3 लिखा है, ठीक, तो उस पर इस तरह से बार लगा देते हैं, इस तरह से इसे लगा देते हैं। तो इसका मतलब क्या होता है कि अब इसके बाद जो भी हमारा आएगा वो 3 ही आएगा, 3 के अलावा इस भाग में कुछ नहीं आ सकता है। ना मानो आप इसे करके देखो, जब तक आप करोगे तब तक लास्ट में 3 ही आता चला जाएगा। आप इसे कितना भी लंबा भाग ले जाएँ, यहाँ पर 3 आए, इसीलिए इसे लगा देते हैं। इसका मतलब यही होता है कि ये रिपीटेड वर्ड है, ये बार-बार रिपीटेड अंक है, बार-बार आता ही रहेगा। तो हम इन क्वेश्चनों को इस तरह से लगाते हैं। तो थैंक यू। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना।